दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदेश की राजधानी देहरादून से अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। पूरे देश भर में जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जाना है, उत्तराखंड में किस तरह से इसको लागू किया जाए, यहाँ पे निपुण भारत के तहत यहाँ पे SCERT उत्तराखंड और रूम टू रीड के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन देहरादून के पैसिफिक होटल में किया जा रहा है, जहाँ पे प्रदेश के तमाम जिलों के अलग अलग जिलों के जो एक्सपर्ट्स अध्यापक हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं, वो भागीदारी कर रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को और उसके परिप्रेक्ष्य में जो निपुण भारत है, यानी जहाँ पे 3 से 9 वर्ष के बच्चों को कैसे अक्षर ज्ञान और अंकीय ज्ञान बेहतर तरीके से किया जा सके, उसके लिए यहाँ पे अध्यापक लगातार प्रयासरत है, SCERT का स्टाफ लगातार प्रयासरत है, साथ साथ में यहाँ पे डाइट के स्टाफ यहाँ पे मौजूद हैं। कुल मिलाकर के उत्तराखंड को पूरे देश में अग्रणी उत्तराखंड की शिक्षा को कैसे किया जाए, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तमाम स्टाफ यहाँ पे अपनी अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो मौजूद कुछ अध्यापक हैं जो अलग अलग ज़िलों से आए हैं, उनसे बात कर लूँगा कि किस तरह से जो यहाँ पे टीचर्स मैनुअल तैयार की जा रही है कि बच्चों को वो किस तरह से बेहतर जो अंकीय ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है, उसको करवा पाएँ, उसके लिए टीचर्स मैनुअल बना रहे हैं। उनमें से कुछ टीचर से, कुछ स्टाफ से मैं यहाँ पे जान लूँगा। मेरे साथ में कुछ अध्यापक हैं जो बेहतर तरीके से इस काम को यहाँ पे कर रहे हैं, जो टीचर्स मैनुअल बनाई जानी है। मैम, आपका क्या शुभ नाम है? मैं नीलम विष्णु, जिला रुद्रप्रयाग से, और हम लोग यहाँ 5 दिन के लिए आए हुए हैं और निपुण भारत के तहत जो भी FLN में जो भी आउटकम्स हैं उसके लिए शिक्षक संदर्भिका बननी है, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये है कि निपुण भारत के तहत जो भी हमारे बच्चों तक जो जाना है, बच्चों की शिक्षा को लेकर के है, और इसके लिए है कि हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। उसके लिए सभी शिक्षकों को निर्देशित करने के लिए एक निर्देशिका बन रही है कि किस प्रकार से उनके लिए ये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी, और उसके ही परिप्रेक्ष्य में हम लोग सभी यहाँ पर आए हुए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट से। इसका मुख्य ये है कि जो एक निपुण भारत का एक उद्देश्य है कि 2026-27 तक सारे बच्चे साक्षरता का जो एक लेवल है हमारे देश में वो अच्छा हो जाना चाहिए, और ये 9 सितंबर को हमारे उसमें आ चुका था हमारे उत्तराखंड में। तो उस बेसिस पे ये है कि उसमें यही है, निपुण भारत का मतलब निपुण से ही है कि पूरे बच्चे को हर साक्षरता, उसका संख्या ज्ञान और उसका जो क्या साक्षरता का जो स्तर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। 2026-27 तक सभी बच्चे साक्षरता और उसमें न्यूमरेसी जो उनकी है, संख्यात्मक जो ज्ञान है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, आप भी यहाँ पे आई हैं 5 दिवसीय कार्यशाला, यहाँ पे जैसे मैडम ने बताया 5 दिवसीय कार्यशाला में आप हैं। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम रेखा बोरा है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय मौनपोखरी में कार्यरत हूँ, जो जिला चंपावत में है। तो मैं भी यहाँ पर ये शिक्षक संदर्शिका जो तैयार हो रही है उसमें 5 दिवसीय कार्यशाला में आई हुई हूँ। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है FLN के अंतर्गत जो हमारा जो साक्षरता मिशन है, उसको हम किस तरह कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों के साथ काम करें, उस पर हमारी शिक्षक संदर्शिका तैयार हो रही है। क्योंकि जो इस बीच हमारा जो कोविड पीरियड चला था उसमें 2 साल स्कूल हमारे बंद रहे थे, तो उसमें बच्चों का जो लर्निंग लॉस था उसके आधार पे हमें शिक्षक संदर्शिका जो हम एक इंटीग्रेट टीचिंग के आधार पे तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम जो लर्निंग लॉस है, जो 2 साल का जो गैप बच्चों में आया था, उस गैप को कवर कर सकें। और इसमें हम ये ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारी भाषाई कौशल हैं, उनके जो बुनियादी जो हमारे आयाम हैं, उसको किस तरीके से हम बच्चों में इसका विकास करेंगे, किस तरीके से बच्चों में निरंतर इसमें जो हम लगे हुए हैं ये 5 दिन से, तो इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम जो इसका लक्ष्य है, जो एक मिशन के तौर पे हमने इसको लिया है, उस मिशन में कामयाब हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, आप भी यहाँ पे हैं, आप 5 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे, जैसे मुझे जानकारी मिली थी, आप कहाँ से हैं, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम नवीन चंद जोशी है। मैं प्रधान अध्यापक हूँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर आगे बसौली मार्ग पे, और पिछले 5 दिनों से हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। FLN जैसे हमारे साथियों ने बोला कि कैसे हम बच्चों को निपुण बनाएं, इसका एक टारगेट सेट किया गया है सेंटर की स्कीम है। तो SCERT और सारे NGOs के थ्रू यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, तो एक प्रॉपर मार्गदर्शन
शासन के तहत ये काम हो रहा है। फिर यहाँ से डाइट से लेके फिर अलग अलग स्कूलों तक ये प्रोसेस जाता है। इससे सिंपल है कि बच्चे कैसे भाषा और गणित, स्पेशली हमें भाषा और गणित पे फोकस किया गया है। FLN का मतलब है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को कैसे इंप्रूव करें। उसके लिए एक सारे टीचर्स जितने हमारे अलग अलग जिलों से आए हुए टीचर्स हैं, करीब 40-50 लोग, हम लोग मिलकर एक मॉड्यूल का एक पैकेज बना रहे हैं जिससे कि टीचिंग सारे टीचर्स को आसान हो और बच्चा कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें सीख सके, ताकि आने वाले समय में 26-27 में जो इसको निपुण भारत के नाम से बोला गया है, वैसे तो 25 में इसकी मॉनिटरिंग होनी थी, 2 साल के गैप के कारण इसको 2 साल एक्सटेंड किया गया। तो इसका उद्देश्य यही है कि बेस्ट एजुकेशन छोटे बच्चों के लिए सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल पैकेज में कैसे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप भी यहाँ पे हैं 5 दिवसीय कार्यशाला में, आप कहाँ से हैं, किस विद्यालय में आप कर रहे हो? प्रणाम, मेरा नाम नंदी बोगड़ा है। मैं टीरी गढ़वाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर नरेंद्र नगर ब्लॉक से हूँ। तो मैं यहाँ पर जो कोरोना काल में बच्चों की क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए हम सब मिलकर एक शिक्षक संदर्शिका बना रहे हैं, ताकि हम अपने शिक्षकों को बेहतर दे सकें और बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है उसकी हम क्षतिपूर्ति कर सकें। इसी के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो इस तरह से ये मेरे साथ में कुछ अध्यापक थे जिन्होंने जो अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे थे और लगे हुए हैं कुछ टीचर्स मैनुअल तैयार करने में, जो 2 साल बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ है कोविड के कारण, उसको कैसे पटरी पे लाया जाए, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस कार्यशाला में मौजूद मेरे साथ में जॉइंट डायरेक्टर कंचन देवराड़ी जी हैं। मैं जान लेता हूं उनसे। मैम, यहाँ पे ये 5 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे आज शायद समापन होना है इसका। टीचर्स मैनुअल यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाना है। किस तरह से यहाँ पे जो टीचर्स मैनुअल तैयार किया जा रहा है, क्या उद्देश्य इसका रहेगा? एक्चुअली ये जो FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये एक मिशन के रूप में भारत सरकार ने लिया है और इसमें हमारे जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के, कक्षा 1 से लेकर के और ख़ास करके कक्षा 3 तक के बच्चे जो हमारे हैं, तो उनको एक तो पढ़ने का बेसिकली उसको रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, और जो हमारे न्यूमेरिक गणितीय संक्रियाएं हैं तो न्यूमरेसी उसे कह रहे हैं, तो उसके लिए उसका नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कुछ सर्वेज हुए थे नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, तो उनमें निकल के आया था कि बच्चों का जो पढ़ना लिखना है, जिसको अगर आम भाषा में कहें तो जो बच्चों का पढ़ना और समझ के पढ़ना और उनकी जो गणित का जोड़ घटाव गुणा भाग जो बेसिक संक्रियाएं हैं वो बच्चों की बहुत अच्छी नहीं पाई गई। ये लगभग पूरे इंडिया में है ये, और अगर इस तरह का जब रिज़ल्ट आया तो भारत सरकार के स्तर पर NCERT के लेवल पर ये सोचा गया कि कैसे इसको मीट आउट कर सकते हैं। फिर बीच में कोविड काल भी आया तो उससे भी हमारा लर्निंग लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मिशन के रूप में इसको लिया गया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उसके लिए भारत सरकार ने पूरी गाइडलाइन निकाली है, निपुण भारत। तो निपुण भारत में कुछ चीज़ें सजेस्टेड हैं कि कुछ सजेस्टिव उन्होंने एक्टिविटीज़ और सजेस्टिव प्रोग्रामिंग बताई है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। बट हम अपने लेवल पर, अपने स्टेट के लेवल पर इसको कर रहे हैं कि कैसे हमारे राज्य के बच्चों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए ये बेहतर हो सकता है और हम बेहतर तरीके से अपना रिजल्ट पा सकते हैं। क्योंकि 2026 तक ये लेके चल रहे हैं मिशन के रूप में कि जो बच्चा आज कक्षा 1 में है वो 2026 में उसका असेसमेंट करें, तो जो हमारे जो गोल हैं जैसे 60 वर्ड्स पर मिनट या इस तरह का जो भी गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। हमारा बच्चा एक तरह से, क्योंकि ये माना गया है कि लैंग्वेज एक मीडियम है, वो सबसे सशक्त माध्यम है। अगर बच्चे का लैंग्वेज सही है तो वो कुछ भी कर सकता है, सारे सब्जेक्ट वो पढ़ लेगा, समझ लेगा। तो बेसिकली हम इन्हीं कैपेसिटीज़ पे बच्चों की काम कर रहे हैं। उसके लिए टीचर्स के लिए मैनुअल है, तो टीचर मैनुअल यहाँ पर बन रहा है और बहुत बारीकी से बन रहा है, जिसमें सारी चीज़ें LOs हैं, हमारे NCERT की गाइडलाइंस हैं, जो हमने मिशन कोशिश के अंतर्गत जो हमने सिलेबस या फिर जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं, तो वो सारी को मैपिंग करते हुए हम इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा बच्चा किसी से भी कम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
दिलवान जी भी हैं जो सहायक निदेशक हैं SCRT। इस कार्यशाला के बारे में मैं थोड़ा सा उनसे भी जान लेता हूँ। सर, यहाँ पे निपुण भारत के तहत यहाँ पे एक कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें संभवतः बच्चों को अंकीय ज्ञान और अक्षर ज्ञान पे बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर के क्या इसके परिणाम निकलने वाले हैं आने वाले भविष्य में? जी, ये असल में बच्चों को जो है कक्षा 1, 2, 3 में बुनियादी जो है हिंदी और उनके गणितीय जो क्षमताएं हैं, दक्षताएं हैं, जो पूर्ण नहीं हो पाती, उसके लिए एक प्लान बनाया गया है, कार्य योजना बनाया गया है, जिसमें कि शिक्षक अगर उस कार्य योजना के तहत बच्चों को विद्यालयों में सिखाएंगे, उस तरह से पढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं कक्षा 1 से ही धारा प्रवाह तरीके से पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। साथ में वो जो है व्यवहारिक गणित जो होती हैं, जोड़ घटाना, गुणा भाग या अंकों का ज्ञान, उसको सीख सकेंगे। और चूंकि निपुण भारत मिशन जो है एक मिशन के रूप में चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, और सभी राज्यों के लक्ष्य दिए गए हैं कि कक्षा 1, 2, 3 में बच्चे को क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए हिंदी में और गणित में। उसके लिए 26-27 में जो एक सर्वे होगा, जो एक मूल्यांकन होगा, उसमें ये लक्ष्य दिया हुआ है कि प्रत्येक बच्चा जो है अपनी अपनी कक्षा के जो उसके जो हैं हिंदी और गणित के जो क्षमताएं हैं, जो दक्षताएं हैं, जो कौशल हैं, प्रत्येक को आनी चाहिए। और प्रत्येक को अगर आनी है तो हर बच्चे के लिए जो ये प्रयास होगा कि हम शिक्षकों के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, कुछ सहायक सामग्री के माध्यम से उनको इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में भी पिछले वर्ष जो है हमारा 9 सितंबर को जो है निपुण भारत मिशन की शुरुआत हो गई थी। उसके क्रम में जो है ये शिक्षकों के लिए ये हैंडबुक तैयार हो रही है, जिसमें कि ये कक्षा 1 में, 2 में, 3 में भाषा को किस तरह पढ़ाना है, क्या क्या इसमें जो है आपका कार्यक्रम रहेंगे, गतिविधियां रहेंगी, और बच्चे हर दिन निरंतर उसी टाइम टेबल से जो है इन गतिविधियों और इन प्रक्रियाओं को दोहराएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे आसानी से सीख जाएंगे, शिक्षकों को आसानी होगी। एक तरह से उनको ये जो गाइड बुक है वो गाइडलाइन के रूप में कार्य करेगी कि कहीं पर ये हो जाता है कि शिक्षकों को लगता है कि अब हम किस तरह से और कैसे और क्या पढ़ाएं, तो थोड़ा उनके लिए एक जो है गाइड बुक के रूप में काम करेगी। एक तरह से जो है हिंट पॉइंट होंगे इसमें। बाकी हमारे शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे और सभी शिक्षक एक रूप में, एक समान रूप से जो हैं हमारे इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। तो हमारे पूरे राज्य स्तर से, सभी विभागीय स्तर से, सरकार के स्तर से, और हमारे जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, राज्य स्तर पे हों, जनपद स्तर पे हों, विकास खंड स्तर पे हों या संकुल स्तर पे हों, सबका एक ही मिशन है कि हम जो है 2026-27 में जब भी पूरे भारत में इसका मूल्यांकन हो, हमारा राज्य प्रथम पायदान पर हो और हमारे बच्चे सबसे अधिक जो है भाषा गणित में निपुण हों। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से ये पूरा राष्ट्रीय अभियान है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे पूरे देश भर में उत्तराखंड में जो परिणाम होंगे 2026 में, जैसे सबने मुझे बताया कि इसका मूल्यांकन होगा, ये उम्मीद की जाती है कि उत्तराखंड इसमें सबसे अग्रणी होगा। जो हमारा टीचर हैंडबुक का कार्यक्रम चल रहा था, वो 2 क्षेत्र में हमने उसको आइडेंटिफाई किया था।
एक तो लिटरेसी के रूप में और एक न्यूमरेसी के रूप में। किस प्रकार से बच्चे की पठन क्षमताओं को समझ के साथ हम उसका विकास करें और उसमें संख्या ज्ञान का विकास करें कक्षा कक्षा। उसके लिए हम यहाँ पर कर रहे थे शिक्षा के लिए निर्देशिका तैयार करने के लगे हुए थे। काफी चर्चा परिचर्चा यहाँ पर हुई। हम यदि रिव्यू करें तो हमारे इस पूरे सदन में 2 ग्रुप बनाए गए थे, एक लैंग्वेज लिटरेसी के लिए और एक संख्या ज्ञान यानी कि मैथमेटिक्स के लिए। और ये कोशिश की गई थी कि दोनों ग्रुप्स में अलग अलग क्षेत्रों के लोग उसमें शामिल हो सके।